एक बिला तखसीस ऑपरेशन होगा तो उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। एक तो सबसे पहले आपको बताया है कि डॉलर की कीमत को ब्रेक लगे हैं और ओपन मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो बंद हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब एक बड़ी खबर आई है, वो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर पकड़े गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, 330 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं। आइंदा चंद दिनों के दौरान कुछ और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो गिरफ़्तार किए जाने वाले हैं। आर्मी चीफ़ का डंडा इस वक्त चल चुका है और ये अगर अल्लाह करे डंडा चलता रहे और रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। अदरवाइज़ हमारे हमसाय मुल्क में जिस तरह से चहमगोइयाँ पाकिस्तान के बारे में हो रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो ख़दशात दुरुस्त साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने जजेस से हाथ हौला रखने के लिए अनायात की बारिश कर दी और वो मुल्क जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसके मामलात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त, तो उस मुल्क की जो निगरान हुकूमत है वो दो हाथों से कौमी ख़जाने को लूट रही है और अपने बाप का माल समझ के उसको आगे ट्रांसफ़र कर रही है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, जबकि इमरान खान को जेल में एक अच्छी खबर मिली है। ये खबर क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, मुल्क के वतन अज़ीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इदारे ना चाहें, अगर पुलिस ना चाहे तो किसी बच्चे से कोई छोटी सी एक चीज़ भी छीन कर नहीं लेकर जा सकता। ये एक बहुत अहम ख़बर है। पिछले 16 महीने से जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं और पिछले जब से निगरान हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के जो हालात हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले ये चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं की गई। जब पता था कि मुल्की हालात इस तरह से हो रहे हैं तो ये क्रैकडाउन तब से क्यों ना किया गया जब से मुल्की हालात ख़राब होना शुरू हुए थे। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हम इसे कहेंगे, हम इस पर तनकीद नहीं करते, लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं तो इनको ऑप्शंस को पहले इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मुल्की हालात इस लेवल पे ना पहुँचें। नाज़रीन, आपको पता है कि जो निगरान वफाकी हुकूमत है उन्होंने कहा जी हमने IMF के साथ रब्ता किया, लेकिन IMF ने हमें किसी किस्म का रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं दे सकते, दीगर मामलात के अंदर कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो अब जो ख़बर सामने आई है उसमें जो निगरान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात व नशियात हैं उन्होंने कहा जी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 585 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। यानी 585 अरब रुपए की बिजली ये चोरी होती है, जिस वजह से हम रिलीफ़ नहीं दे सकते। जब तक चोरी कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक हम आवाम को रिलीफ़ नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग तो बिल ही नहीं देते। तो सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी तो बिल उसका लेट हो जाए तो उस पर हाथ डालकर आप जो है वो उनका मीटर उतार देते हैं, आप उनका कनेक्शन काट देते हैं। तो ताकतवरों के सामने भीगी बिल्ली बन जाना भी कोई दानिशमंदी नहीं है कि उनका बिजली का बिल या उनके लैंड लाइसेंस या उनके एंजॉय करने की जो सारी चीज़ें हैं वो आवाम क्यों भरें, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। अब पूरे मुल्क के अंदर बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में बिला तखसीस एक ऑपरेशन शुरू है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर 303 यानी 130 मुकदमा दर्ज हुए हैं, 130 बंदे पकड़े गए हैं और 330 बड़े चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। उनके ख़िलाफ़ उनको निशानदेही करके उनकी बिजली चोरी के एविडेंस जो हैं वो सामने लाए गए हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि और कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन एक महीने के जो करोड़ों रुपए की बिजली जो है वो चोरी की गई है। तो 585 अरब रुपए की बिजली हर महीने चोरी हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें कैसे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। तो अब जो है वो ये 330 लोग ताकतवर पकड़े गए हैं, उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर दिया गया। आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े चोर पकड़े जाएंगे और जब ये सब पकड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद देखते हैं इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है।
नाज़रीन, दूसरी जानिब डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गई। ओपन मार्केट में जो डॉलर है उसकी ट्रेडिंग जो है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब इसमें कोई शक नहीं कि जो हालिया दिनों में खुफिया इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई है, जो सनतकार हैं, जो ताजर हैं, उनकी जानिब से जो काम किया गया था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी, स्मगलिंग की जा रही थी, अब उसके गिर्द घेरा तंग करने के लिए सिविल कपड़ों में एहलकार जो है खुफिया एजेंसियों के वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं और फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले भी हो रहे हैं और फौरी तौर पे उनको पकड़ा भी जा रहा है। तो उससे जो है वो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ गई। नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर आ रही है और ये ख़बर है पंजाब की निगरान हुकूमत। पंजाब की निगरान हुकूमत उसने अपने बाप का माल समझ के इसको लूटना शुरू कर दिया। अपने पिछली हुकूमत के जो करतूत हैं वो देखे कि किस तरह से उन्होंने 10 महीनों के अपने 16 महीनों के अंदर 10 अरब रुपया मीडिया को सिर्फ हकीकत छुपाने के लिए लगाया। सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को ये 10 अरब रुपये दिए गए। तो दूसरी जानिब अब जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उन्होंने देखा है कि अब फैसले हमारे खिलाफ आना शुरू हो गए हैं, मामला जो है थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया कि 11 जजेस को जो है वो करोड़ों रुपए कर्जे की मद में देने का जो है वो ऐलान किया है। नाज़रीन, और जो चीज़ सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है कि जजेस को 3 साल की जो सैलरी, 11 जजेस को 3 साल की सैलरी जो है वो एडवांस में देने की, तकरीबन एक जज की तनख्वाह जो है वो 9 लाख के करीब है और उन 11 जजेस को तकरीबन कोई 36 करोड़ रुपया जो है वो जारी किया जाएगा या किया जा रहा, जारी किया गया है। और कहा गया जी कि इनसे ये पैसे बड़े फ्लेक्सिबल टाइम में लिए जाएंगे और बिल्कुल आराम आराम से वो पैसे वापस करेंगे और उन पर 1 रुपया भी सूद नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी बेचारा अगर किसी ऐप से थोड़ा सा कर्ज ले ले तो उसको खुदकुशी करनी पड़ जाती है, लेकिन जज साहबान जो है उन पर ये अनायात इसलिए की जा रही हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत को पता है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए भी वज़ीर आला पंजाब होके आए हैं। तो उसके बाद आपको पता है कि हमेशा कहा जाता है कि नून लीग वाले वो वकील नहीं करते, वो डायरेक्टली जज कर लेते हैं। तो अब लगता है कि आने वाले दिनों में इनको अंदाज़ा हो गया कि हमारे खिलाफ कट्टे खुलने, तो हम क्यों ना पहले से जो है वो जजेस करना शुरू कर दें। और आपको पता है कि नून लीग की ये बात मशहूर है, एक जज साहब ने जो है वो बताया था कि जो जज उनसे रिश्वत नहीं लेता वो समझते कि ये हमारे साथ नहीं है, जो रिश्वत ले लेता है समझते जी ये हमारे साथ है। तो ये है इनका अलमिया। अब फिर से ये काम शुरू हो चुका है। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जेल में इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर है। आज आपने देखा कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से अदालत से सदा की गई कि तोशाखाना ये जो तोशाखाने के गिफ्ट्स हैं, इस चक्कर में नैब ने बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए अदालत से इस्तदा की, लेकिन अदालत की जानिब से ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई क्योंकि कहा गया कि बुशरा बीबी की जानिब से जो ऑडियो पेश की गई है वो ऑडियो उनकी नहीं है। फ्रांसिक के लिए उसको भेजा गया है और 12 सितंबर तक उनकी जो गिरफ्तारी है उसको पोस्टपोन किया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान जो कि अटक जेल में हैं, उनके हौसले और अज़्म को नहीं तोड़ा जा रहा। अब वो किसी न किसी तरीके से उनकी जो फैमिली है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से ये जो इक़दाम है ये उठाने का मकसद ये था कि इमरान खान को तकलीफ़ दी जाए, उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए, लेकिन इसमें अदलिया की जानिब से एक अच्छा फ़ैसला किया गया। उन्होंने उसकी गिरफ़्तारी की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दूसरी जानिब आपको पता है कि जिस तरह से पुलिस की जानिब से इक़दाम उठाए गए, जिस तरह से IG पंजाब ने, जिसके बाद दीगर जो IG इस्लामाबाद हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदलिया की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए कि MPO के तहत जो है 3 MPO के तहत गिरफ़्तारियाँ नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद शाहरियार अफरीदी को, शानदाना गुलजार को गिरफ़्तार किया गया। उस पर DC इस्लामाबाद और SSP जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। उसके बाद